तो दोस्तों बात करूंगी इस वीडियो में कंज्यूमर सेक्टर से रिलेटेड दो ज़बरदस्त ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो हम सभी के घरों में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। सबसे पहले नंबर पर कवर करेंगे कोलगेट पामोलिव यानी कोलपाल के स्टॉक को। दोस्तों 90% लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ कोलगेट का पेस्ट यूज़ होता है और केवल 10% लोग ऐसे हैं पूरे भारत में या फिर ऑल ओवर इंडिया में भी देखें तो जिनके यहाँ कोई और पेस्ट यूज़ होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे कोलपाल के स्टॉक के बारे में, अपने आप में मोनोपोली स्टॉक है दोस्तों। और यहाँ दूसरे नंबर पर कवर करूँगी इमामी लिमिटेड के स्टॉक को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इमामी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जानेंगे यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो देखने के लिए मिल सकती हैं दोनों में से किसी भी स्टॉक में। अगर पहले से आपने अपनी पोजीशन बनाई है तो कौन से लेवल एंड टारगेट्स हैं जिनको फोकस करके आपको चलना चाहिए। और दोस्तों अगर आप फ्रेश एंट्री प्लान कर रहे हैं तो कौन से लेवल्स को ध्यान में रख करके एंट्री बनाएं, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ यहाँ पर 5.5% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखाते हुए ये स्टॉक 2507 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर जानेंगे आगे के लिए क्या चीज़ें हैं जो देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सबसे बड़ी पोजीशन जो बनी हुई है 71% की, वो लगातार होल्डिंग पर बनी हुई है। होल्डिंग परसेंटेज यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फ्रेश बाइंग करते हैं लोग और होल्ड पर चले जाते हैं। वहाँ पर टारगेट बुक करने के लिए अभी कोई सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर 28% लोग फ्रेश सेलिंग भी कर रहे हैं, या तो वो सेलिंग पैनिक होकर कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबे समय से आपने देखा है स्टॉक में कंसोलिडेशन बना हुआ है। लेकिन पहले भी आपने देखा है जब जब स्टॉक में एक लंबा कंसोलिडेशन बनता है तो उसके बाद मूव भी स्टॉक में उतना ही ऊंचे वाला आता है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, यहाँ पर पेशेंस रखकर स्टॉक को बैठे रहना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इसके फंडामेंटल्स भी। इस स्टॉक की क्वालिटी की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया मोनोपोली स्टॉक है तो एक्सीलेंट क्वालिटी का ये स्टॉक है। एक साल पहले बाय करके अगर आपने इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है तो अभी आप 7% के नेगेटिव रिटर्न्स इस स्टॉक में फेस कर रहे हैं। फ्रेश एंट्री के लिए अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहे हैं वैल्यूएशंस इसके, और 49 के पीई पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक इस समय। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 50% से ज़्यादा जहां पर भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग होती है कंपनी अच्छी ही मानी जाती है। तो ओवरऑल यहां पर 51% की प्रोमोटर्स ने होल्डिंग बनाई है। एफआईआईज ने भी यहां पर जमकर पैसा लगाया हुआ है, लगभग 23% के करीब का। जो स्टॉक में उछाल लाना तो तय है दोस्तों, लेकिन कहाँ तक सपोर्ट लेगा, कहाँ से ऊपर चलेगा, ये चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली हो जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको बात करूँ जो बड़े बड़े एनालिस्ट हमें टारगेट्स दे रहे हैं वो लगभग यहाँ से 12-12.25% के रहने वाले हैं। अगर ये स्टॉक 12-12.25% के करीब भागता है तो आपको 2900 रुपये से 2980 के आसपास आता हुआ नज़र आ जाएगा। मुझे लगता है उससे पहले आपको स्टॉक में बेचने की जल्दी नहीं करनी चाहिए और होल्डिंग पोजीशन को मेंटेन रखें, आराम से बैठें। फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनाकर थोड़ा थोड़ा यहाँ से उठाते रहें। 2400 रुपये की बात करूं तो 2400 रुपये पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है स्टॉक ने। उसके नीचे मुझे नहीं लगता कि किसी भी कारण से निकलना चाहिए, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ आप वहां तक स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे स्टॉक के बारे में, जिसके दौरान मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इमामी के स्टॉक को। जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ लगभग 3.25% की गिरावट दिखाते हुए ये स्टॉक लगभग 591 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर जानेंगे आगे के लिए क्या चीज़ें हैं जो नज़र आ सकती है। कंज्यूमर स्टॉक्स लगातार टूट क्यों रहे हैं, यहाँ पर बता दूँ आपको 52 वीक लो की इस स्टॉक में जो स्टॉक ने बनाया है वो 507 रुपये का है, और 52 वीक हाई की बात करूँ तो 860 रुपये का है। दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि लगभग स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। फंडामेंटल्स यहाँ पर भी एक्सपेंसिव लग रहे हैं। वैल्यूएशंस की बात करूँ तो अभी यहाँ पर 32 के पीई पर ये स्टॉक काम कर रहा है, लेकिन अगर वैल्यूएशन वाइज देखें, अगर प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो दोस्तों बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी के साथ मुझे लगता है बहुत अच्छा मौका है, आपको स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पर 500 रुपये पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, थोड़ा थोड़ा टूटता है स्टॉक, थोड़ा थोड़ा उठाते रहिएगा। यही तरीका होता है एक अच्छे इन्वेस्टर का कि थोड़ा थोड़ा कैपिटल लगाकर थोड़ा थोड़ा उठाएं। सारा कैपिटल एक बार में लगाएंगे तो स्टॉक जैसे ही डाउन जाएगा आपको बैठना होगा, लंबा वेट करना होगा अपने स्टॉक को ग्रीन में देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पर बता दूँ एक साल पहले ये स्टॉक बाय करके अगर आपने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है तो यहाँ पर आप 10% के अच्छे प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों यहाँ पर बता दूं आपको प्रोमोटर्स ने 55% की अच्छी होल्डिंग बनाई हुई है। एफआईआईज ने भी यहाँ पर 12% का अच्छा भरोसा दिखाया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये फंडामेंटल्स लेवल तो हमने सारे इसके डिस्कस कर लिए हैं। अब डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ वो टारगेट्स जो बड़े बड़े एनालिस्ट द्वारा हमें दिए जा रहे हैं।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये स्टॉक लगभग 40 से 40.5% तक भाग सकता है। अगर ये स्टॉक 40 से 40.5% तक भागा तो यहाँ पर 800 रुपये से 830 रुपये तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों इन्हीं टारगेट्स के साथ आप स्टॉक में बने रह सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं जो सपोर्ट एंड टारगेट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा और शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।